हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्री। आप सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्री पर। आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, आज हम इसी रीडिंग को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी ये रीडिंग आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से रिकमेंड की जाएगी तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी एंड ये ऑल ज़ोडिएक साइन वाले सुन सकते हो। ठीक है, बहुत 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 लड़ाई हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में जब आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन हुई होगी। आप अभी भी उन्होंने आपको कुछ ऐसी बात आपको उन्होंने कहा कि जिसको सुनने के बाद आप दिल से टूट चुके हो। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सन जिनसे आप इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो एंड आपके पर्सन भी तो आपसे प्यार करते थे, है ना। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा प्यार करने के बाद ये इंसान ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे। इन्होंने इतनी कड़वी बातें कैसे बोल दी मुझे। बट उसको सोच कर आप अभी भी नहीं सो पाते हो। आपकी रातों की नींद अभी भी उड़ी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग, आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपकी कर्मिक कनेक्शन है एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, बात बात पर गुस्सा होने की आदत है, लेकिन दिल के ये साफ है, दिल से इन्होंने नहीं कहा था आपको वो बातें। तो प्लीज़ एक तो काम आप ये करो कि उस जो भी बात उन्होंने आपको कही थी, जिससे भी आपका दिल दुखा था, उसको तो आप पहले भूल जाओ। ठीक है, साथ ही साथ आपके पर्सन अभी के टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने जो आपको बताया फिर उनको वो रियलाइजेशन भी हो रहा है कि मैंने उसको ये कहा था, मैं उसको ये बताना नहीं चाहती थी बट मैंने तो उसको बोल दिया। अब वो शायद मुझसे बात ना करे, अब वो शायद मेरे वो उन्होंने बोल तो दिया, फिर वो खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है कि इस सिचुएशन से डील कैसे करे, कैसे वो आपको कन्विंस करे। ठीक है, लेकिन और फिर एक तरफ ये चीज़ और भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं उस बात को भुला नहीं पा रहे हो। उस आप लोगों की जो लास्ट कन्वर्सेशन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भूल नहीं पा रहे हो और आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी आसान है नहीं इस रिलेशनशिप में, एटलीस्ट इस कनेक्शन में तो आपको मूव ऑन अभी नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन किया, लेकिन आपके पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन शायद ख़त्म हो गया है, शायद मुझे किसी नए पर्सन के पास जाना चाहिए या एटलीस्ट मुझे कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे खुश रहना चाहिए, जो कि सही है कि आप खुश रहने के बारे में अगर सोच रहे हो, खुद को थोड़ा सा टाइम देने के बारे में सोच रहे हो, खुद को थोड़ा सा पैम्पर करने के बारे में सोचो, तो वो ठीक है, वो आप ज़रूर कर सकते हो। आप अपने करियर पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हो। एंड एक चीज़ और कि ये सेम चीज़ आपके पर्सन भी कर रहे हैं कि वो खुद को अभी इतने दिन हो गए हैं आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, अब उनको ये लग रहा है कि मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, इतनी ज़्यादा डिफरेंस हो गई है। लेकिन डिफरेंस ऐसे नहीं हुआ है, डिफरेंस सिर्फ आप लोगों की सोच में आया है, आप लोगों की फीलिंग्स में तो डिफरेंस नहीं आया है। आप भी उतना ही प्यार करते हो, आपके पर्सन भी उतना ही प्यार कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन थॉट्स सिमिलर्स आ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा खुद को खुश रखता हूँ, लेकिन खुश रखने के कारण ये नहीं है कि आप किसी और के साथ चले जाओ या ये कनेक्शन ही ख़त्म हो गई है। तो ये कनेक्शन तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। एंड आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको फिजिकली सारी कार्ड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आपके पर्सन कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि मैं कैसे उसके पास जाऊँ, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो है ईगो है, या फिर ईगो नहीं है, या फिर ऐसा है कि पास्ट में इतने बुरे तरीके से उन्होंने बर्ताव कर दिया कि अब उनको वो शर्मिंदा है कि मैं किस मुँह से जाके बात करूँ, मैं क्या ही बात करूँ, मैं क्या ही बोलूँ इस इंसान को। एंड एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, वो ये है कि
ये अपने करियर में भी सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग ना करियर को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इनकी करियर की कि ये चीज़ों को बैलेंस करना भूल चुके हैं, ये चीज़ों के अकॉर्डिंग एक्शन लेना इनको नहीं आ रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे एक्शन करे। क्योंकि देखो, एक्शन लेने के लिए यानी कि आपसे बात करने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना। चाहे वो रात को बात करे, चाहे वो दिन को बात करे, कब बात करेंगे? अगर ये इंसान करियर से रिलेटेड मामलों से ही अगर जूझ रहे हैं, करियर रिलेटेड मामलों में ही अगर ये फंसे हुए हैं, तो फिर ये आपको कब टाइम दे? अब ये एक चीज़ हो सकता है कि आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो समय है अभी से लेके एटलीस्ट 1 मंथ तक थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? जो भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट करो। अगर आपकी रीडिंग मेरे से रेजोनेट हो रही है कि मैम आप जो बोल रहे हो वो सही है, आपको तो पता होता है ना कि आपके पर्सन की करियर को लेकर कितनी व्यस्तता होती है, कब होती है, वो आपको पता होता है। तो अगर आपकी मेरी रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो कि हाँ, मेरे पर्सन शायद इस टाइम पे वो बिजी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा 1 मंथ तक उनके लिए वेट करो, क्योंकि ये इंसान एक्शन लेंगे। कब ये एक्शन ले पाएंगे? जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश किए हैं, अभी ही किए हैं। तो जब ये सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, हो सकता है कि उस टाइम पे जब आपको वो अप्रोच करे, आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन एटलीस्ट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे को चाह रहे हो, वो बातचीत हो रही है। देखो, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उन्हीं से हम लड़ते हैं, ठीक है? एंड कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि अगर मेरे पुरुष मेरे को कॉल नहीं कर रहे हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ और मैं लड़ने लगती हूँ कि आपने कॉल क्यों नहीं किया। तो ये हो सकता है कि इस पर आप लोगों की बहस हो सकती है कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया, वो बोल सकते तुमने क्यों नहीं किया। अब ये तुम कर सकते हो आप लोग, बट एटलीस्ट आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, एटलीस्ट आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। भले ही थोड़ा लड़ाई से शुरुआत हो, उससे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े होने की सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं कि जब बात होगी तब लड़ाई झगड़े होंगे। जब ख़त्म हुआ था लास्ट बातचीत, लास्ट कम्युनिकेशन हुई थी, उसमें भी लड़ाई झगड़े हुए थे। जब फिर से बात होगी उसमें भी लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े से घबरा कर, एटलीस्ट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसको एंजॉय कर लेना। आपको लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हो, लड़ाई झगड़े तो कैसे? बिल्कुल आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियलिटी है। आप आपके जो पर्सन हैं उनको, क्योंकि बात बात पे गुस्सा आता है, तो आपको पता है कि कैसे उनको टेक केयर करनी है, उनके गुस्से को कैसे टेक केयर करनी है। क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उनका प्यार भी हमारा है, उनका गुस्सा भी हमारा है, उनकी दुख भी हमारा है। तो उनका जब गुस्सा आता है उनको, तो आप तो वो लेडी हो कि जिनमें इतनी पावर है। एंड अगर आप कोई मेल हो और आपके पर्सन फीमेल, उनको गुस्सा आता है, तो आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप उनकी जो एंगर है उनको आप टेक केयर कर पाओ, उनको आप सहलाओ, उनको आप समझाओ, उनको आप टेक केयर करो, उनको आप अपनी बाहों में ले लो, हग कर लो। आपको पता है कि कैसे डील करते हैं, कैसे डील करना है इस इंसान के एंगर के साथ। अभी जो रीडिंग चल रही है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स तो मिक्स्ड है। प्यार बहुत ज़्यादा है, भरपूर है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि रात भर सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है? आपको ही सोचते हैं और फिर परेशान, और फिर मिक्स्ड फीलिंग क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये करियर से इतने ज़्यादा परेशान है, करियर में इतने ज़्यादा फंसे हुए कि अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को ये आपको शो करे, ये आपको दिखाए, वो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं बन रहे हैं, वो सिचुएशन ही नहीं बन रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होते हुए मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। किसी भी कारण से मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर किसी बात को लेकर आप लोगों की लड़ाई हुई थी, बहुत छोटी बात पर आप लोगों की लड़ाई हुई थी। लेकिन वो लड़ाई इतनी भी ज़्यादा
और जिन लोगों की लड़ाई नहीं हुई है और तो जस्ट ऐसे ही बातचीत बंद हो गई, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, ये पर्सन खुद आएंगे और फिर ना वो रिग्रेट दिखाएंगे कि मैंने गलत किया, माफ़ी मांगेंगे, बताएंगे आपको कि क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन आएंगे ज़रूर, लौट कर ज़रूर आएंगे एंड आप लोग एक बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करने वाले हो। अच्छा, कब तक आ जाएंगे उसके लिए मैं कुछ कार्ड से ज़रूर निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स हमें बताओ कि ये कब तक ये रिकंसिलेशन होगी। यहाँ पे फिर डेविल कार्ड आ गया है, तो किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस भी बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी से लेके टोटली 5 मंथ्स आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है, कईयों के लिए 5 वीक्स के अंदर भी हो सकता है। जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि आप लोग एटलीस्ट 1 मंथ आप लोग वेट कर जाओ, क्योंकि अभी के टाइम पे इनके करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ है, लेकिन चीज़ें सही ज़रूर होंगी। और अंत में व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ गया है, तो विच शोज़ कि आप फॉर्चून के थ्रू जुड़े हो एक दूसरे के साथ। ये इंसान भी आपको आपके फ्रूट ऑफ कर्मा के तौर पे मिले हैं एंड उस इंसान को भी आप फ्रूट ऑफ कर्मा के तौर पे मिले हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो फिर टाइम कितनी भी लगे, 4 मंथ्स 5 मंथ्स, आप लोग वैसे ही बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, आप बहुत दिनों से वैसे ही इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, तो विद इन 5 मंथ्स क्या ही बदल जाएगा। लेकिन आप लोगों की कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगी एंड आप लोगों की रिकंसिलिएशन भी होगी। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।